सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। भाई साहब, सबसे पहला सवाल तो ये है आपसे कि आप ये बताएं कि इस टाइम लियाकताबाद मार्केट जो सूरत मार्केट है उसमें क्यों इतनी मंदी पड़ी हुई है, कारोबार क्यों इतना ठप है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्ज यह है कि आज जो आप सवाल कर रहे हैं, सोने की मार्केट कितनी ऊपर चली गई है, लोगों की खरीद क़ुव्वत नहीं है, लोगों के माशी हालात ख़राब है। सोना तो एक ऐसा आइटम है कि जब आदमी सारे मामलात से फारिग होकर अगर उसके बचत है और उसके गुंजाइश है तो ख़रीदारी के निकलेगा। जाहिर बात है कि अब कारोबार तो बिल्कुल ही ख़त्म है, और अगर इसी तरीके से सोने का भाव ऊपर जाता रहा तो सोने की मार्केट जो है वो ख़त्म नहीं होगी, बल्कि ये बिल्कुल हकीकत है कि बिल्कुल ये काम ख़त्म हो जाए। अर्ज ये है कि देखिए, टैक्स तो देना है और जाहिर बात है कि हुकूमत का हक भी बनता है, जब हम लोग कमाते हैं तो टैक्स भी देना चाहिए। लेकिन अब ये भी देखा जाए कि कारोबार नहीं है और उसके बावजूद जो है ये टैक्स पे जो बोझ हमारे ऊपर डाला जा रहा है तो ये फिर नाकाबिले बर्दाश्त है। हाँ जनाब, बात दरअसल में ये है कि ये फराज जो मार्केट के हैदरी और लियाकत सराफा मार्केट के नाम नेहाद सदर बने हुए हैं और उस पे दोनों मार्केटों पे एक कब्जा किए हुआ है, कब्जा ग्रुप है। ये फराड इन्होंने इस नौयत का किया कि मैंने एक हाई कोर्ट से ऑप्शन में अपने जहाँ पर मैं कारोबार करता हूँ मोहसिन ज्वेलर्स, वो मैंने जगह ऑप्शन में ले ली थी। उसके बाद ये लोग मेरे साथ मिले थे और उसके बाद इन्होंने मेरे साथ धोखा किया और वो बिट से मैं वापिस हुआ। इन्होंने कुरान शरीफ हाथ में लेके कहा कि जो मोहसिन ज्वेलर्स का और 1/4 इस जायदाद का हिस्सा है वो हम आपको दे देंगे, आप बिट से वापिस हो जाएं, इससे मकान मालिक को फ़ायदा पहुंचेगा और दुकानदारों को नुकसान होगा। मैंने कुरान शरीफ पे भरोसा करके कि फराज ने जब कुरान पाक मस्जिद खिजरा में हाथ में ली और मार्केट के दूसरे लोग भी मौजूद थे, नायब सदर भी मौजूद थे, उस वक्त के यूनियन के हारून मूसा और जनरल सेक्रेटरी अफसर अली खान भी मौजूद थे और दीगर दुकानदार हजरात भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में और अपने बहनोई की मौजूदगी में कुरान शरीफ उठाकर कहा कि 2005 में कि आप मुतमईन हो जाइए और ये बिट वापस ले लीजिए। मुस्लिम हानी चीफ जस्टिस साहब की अदालत में केस चल रहा था, तो मैंने कुरान पे भरोसा करते हुए ये वापस ले लिया। उसके बाद इन्होंने 2008 में एक झूठा मुझ पे मुकदमा कायम किया और उसके बाद से ये अब तक मुकदमा चल रहा है हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट से सिटी कोर्ट मुंतकिल हुए ये केस। आला अदालत और जज साहब से ये उम्मीद है और अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है कि ये मेरे हक में फैसला होगा और मुझे अपनी अदालतों पे पूरा यकीन है कि अब इंसाफ का वाहिद रास्ता और दरवाज़ा मेरे लिए ये अदालतें हैं। उस वक्त का 400 तोले माल बेच के मैंने 400 तोले माल बेच के फराज अहमद को पे आर्डर की शक्ल में पेमेंट किया है, जो हबीब बैंक लियाकताबाद की ब्रांच से दिया। 50 लाख रुपए उस वक्त के, जो आज के सोने के लिहाज से आप देख लें कि क्या बनता है, 21 करोड़ रुपए की मालियत का सोना बनता है। अच्छा सर, सुनने में आया है कि आपको कुछ धमकियां भी, मारने की, कत्ल करने की कुछ धमकियां भी दी जा रही है। अर्ज ये है कि ये अब कहना ही मुझे पड़ेगा क्योंकि अब इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। फराज अहमद जो है मुख्तलिफ ज़राए से मुझे धमकियाँ देते हैं कि तुम्हें रास्ते से अब हटा दिया जाएगा, और इनके जो साथी हैं वो भी, ये सब मिले हुए हैं और मुझे अब अपनी जान का इनसे खतरा है। और मैं अपील करता हूँ हुकूमत के वक्त से और चीफ मिनिस्टर साहब से और IG सिंध साहब से और DJ रेंजर साहब से कि मेरी जान का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और इस चिटर से और इनके हवारी चिटरों से मुझे बचाया जाए, क्योंकि ये मेरे साथ किसी भी वक्त कोई हादसा कर सकते हैं और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी फराज अहमद पर होगी। सर, पुलिस वाले जो थाने वाले हैं वो कितना कोऑपरेट कर रहे हैं? पुलिस हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करती है, लेकिन अब मसला ये है कि यह एक पूरा टोला है और ये जाहिर बात है कि सदर में है, तो अब जाहिर बात है कि ये मैं एक तनहा आदमी, चंद दुकानदार और लोग जो है मेरे साथ हैं, लेकिन आजकल आपको मालूम है कि हक का लोग बहुत कम साथ देते हैं।